शेयर बाजार में हमेशा से एक बहुत ही दिलचस्प संघर्ष चलता आ रहा है, बिल्कुल डेविड बनाम गोलियात की लड़ाई की तरह। एक तरफ हैं आम रिटेल ट्रेडर्स और दूसरी तरफ बड़े वित्तीय संस्थान। इस एक्सप्लेनर में मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि स्मार्ट मनी आखिर मार्केट में किस तरह से ट्रेड करती है। आज हम उन रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जो ये बताते हैं कि ये बड़ी संस्थाएं बाजार में अपने अदृश्य निशान कैसे छोड़ती हैं और कैसे उन निशानों को पहचानकर एक बेहतरीन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग रणनीति बनाई जा सकती है। चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो इस पूरी रणनीति को समझने के लिए हमारे सामने एक रोड मैप है। शुरुआत होगी स्मार्ट मनी के बेसिक कॉन्सेप्ट से, जिसके बाद फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी की गहराइयों में जाएंगे। फिर इन दोनों के बीच का अंतर समझा जाएगा और सबसे अंत में इन सारे ब्लॉक्स को मिलाकर भारतीय बाजार के लिए एक कमाल की स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी। भाग 1, स्मार्ट मनी का परिचय। चलिए सबसे पहले बाजार की उस बुनियादी मानसिकता को समझते हैं जो रोजाना चार्ट्स को ड्राइव करती है। रिटेल ट्रेडर्स और स्मार्ट मनी की सोचने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क होता है। अक्सर होता यह है कि जब चार्ट पर एक बड़ी और तेज मूव दिखती है तो छूट जाने के डर यानी फोमो के कारण रिटेल ट्रेडर्स तुरंत उसमें कूद पड़ते हैं। वो भागती ट्रेन पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत स्मार्ट मनी का तरीका एक बेहद शांत और सब्र वाले शिकारी की तरह होता है। वे कभी भागते हुए बाजार के पीछे नहीं दौड़ते। इसके बजाय वे एक अच्छे पुलबैक का इंतजार करते हैं और केवल वही एंट्री लेते हैं जहां रिस्क कम हो और सफलता की संभावना बहुत अधिक हो। भाग 2, फेयर वैल्यू गैप थ्योरी। अब आते हैं पहले बड़े टेक्निकल टूल पर। इसे बाजार का अधूरा काम या अनफिनिश्ड बिजनेस भी कहा जा सकता है। तो ये फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी आखिर है क्या? देखिए, जब बाजार में बहुत तेज मोमेंटम होता है या अचानक कोई बड़ी न्यूज़ आती है तो कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर या नीचे भागती हैं। इस भयंकर स्पीड की वजह से चार्ट पर एक ऐसा एरिया छूट जाता है जहां ट्रेडिंग बहुत ही कम हुई होती है। इसे ही एक इम्बैलेंस या असंतुलन कहा जाता है। अब मज़ेदार बात यह है कि बाजार को एफिशिएंसी पसंद है, इसलिए वो कभी ना कभी इस छूटे हुए असंतुलित क्षेत्र को भरने के लिए वापस जरूर लौटता है। और यहीं से निकल कर आता है एक बहुत ही अहम गोल्डन रूल। तेज मूव असंतुलन पैदा करता है और स्मार्ट मनी इसके संतुलन का इंतजार करती है। ये एक लाइन साफ कर देती है कि क्यों प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी तेजी से भागती हुई कीमतों के पीछे नहीं भागते। उन्हें पता है कि बाजार उस खालीपन को भरने के लिए वापस पलटकर आएगा ही आएगा। चार्ट्स पर ये एफवीजी आखिर दिखता कैसा है? इसे समझना काफी आसान है। ये हमेशा एक 3 कैंडल के स्ट्रक्चर में बनता है। उदाहरण के लिए, एक बुलिश एफवीजी तब बनता है जब पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो के बीच एक साफ साफ गैप या खाली जगह रह जाती है और जो बीच की कैंडल होती है वो काफी बड़ी और मजबूत होती है। बस यही वो खाली जगह है, वो जोन है जहां स्मार्ट मनी अपनी नजरें गड़ाए बैठी होती है। लेकिन एक सवाल उठता है, बाजार इन जोन्स में वापस लौटता ही क्यों है? इसके पीछे कुछ बहुत ही तार्किक कारण हैं। पहला है लिक्विडिटी को फिर से संतुलित करना। दूसरा सबसे बड़ा कारण है संस्थागत ऑर्डर्स का अधूरा रह जाना। जब मूव इतनी तेज होती है तो बड़े संस्थानों के सारे ऑर्डर्स एक बार में पूरे नहीं हो पाते, इसलिए बाजार को वापस लाना पड़ता है। इसके अलावा प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेडर्स की भावनात्मक थकावट भी इसमें बड़ा रोल निभाती है। जब भी मार्केट 15 मिनट, 1 घंटे या डेली टाइम फ्रेम पर वापस इन गैप्स में आता है तो ये जोन्स एकदम बेहतरीन सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करते हैं। भाग 3, ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी। अब बाजार के गैप से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीधे उन असली निशानों पर फोकस करते हैं जो बड़ी संस्थाएं छोड़ जाती हैं। ऑर्डर ब्लॉक या संक्षेप में ओबी क्या है? ये वो आखिरी विपरीत दिशा वाली कैंडल है जो किसी बहुत बड़े और तेज मूव से ठीक पहले बनती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये बिल्कुल वही जगह है जहां स्मार्ट मनी ने भारी मात्रा में अपने असली ऑर्डर्स लगाए थे। मान लीजिए कि बाजार अचानक से बहुत तेजी से ऊपर गया है, तो उस बड़ी तेजी से ठीक पहले वाली जो आखिरी लाल कैंडल थी, वही वो जगह है जहां संस्थानों ने अपनी खरीदारी जमा की थी। यही स्मार्ट मनी का असली फुटप्रिंट है। निफ्टी के एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी 24,800 के लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है और फिर अचानक एक जबरदस्त ब्रेकआउट आता है। अब
इस बड़े ब्रेकआउट से ठीक पहले 24,760 के स्तर पर जो आखिरी लाल कैंडल बनी थी, वो बन जाती है एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। जब बाजार घूमकर दोबारा इस लेवल पर लौटेगा, तो जिन खरीदारों ने वहां ऑर्डर्स लगाए थे, वो अपने जोन को पूरी ताकत से डिफेंड करेंगे और बाजार के फिर से ऊपर की ओर रैली करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक ट्रैप छिपा है। कहा जाता है कि रिटेल ट्रेडर्स कन्फर्मेशन के बाद एंट्री लेते हैं, जबकि स्मार्ट मनी विस्तार से पहले ही एंट्री ले चुकी होती है। जब चार्ट पर एक शानदार ब्रेकआउट सबको साफ साफ दिखने लगता है, तब भीड़ ऊंचे दामों पर खरीदने के लिए टूट पड़ती है। लेकिन स्मार्ट मनी, वो उस शोर शराबे से बहुत पहले ही अपने ऑर्डर ब्लॉक पर एकदम सेफ एंट्री बनाकर आराम से बैठी होती है। भाग 4, फेयर वैल्यू गैप बनाम ऑर्डर ब्लॉक। अब इससे पहले कि इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिलाया जाए, एक छोटा सा पॉज लेकर दोनों का फर्क एकदम साफ कर लेना जरूरी है। इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। फेयर वैल्यू गैप या एफबीजी सिर्फ एक असंतुलन या खाली जगह है जो एक बहुत तेज मूव के कारण बनी है, मतलब ये पूरी तरह से गैप आधारित है। दूसरी तरफ ऑर्डर ब्लॉक वो वास्तविक कैंडल है जहां पर संस्थागत ऑर्डर्स लगाए गए थे। सिंपल भाषा में समझे तो बाजार एफवीजी में उस खालीपन को भरने के लिए लौटता है, जबकि ऑर्डर ब्लॉक में वो उन पेंडिंग ऑर्डर्स को उठाने के लिए लौटता है। भाग 5, एफवीजी और ओबी को मिलाना। अब आता है इस पूरी थ्योरी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। चलिए देखते हैं कि कैसे इन दोनों को जोड़कर ट्रेडिंग का सबसे पावरफुल सेटअप तैयार होता है। सच कहा जाए तो यह कॉम्बिनेशन एक गेम चेंजर है, जब एक ऑर्डर ब्लॉक और एक फेयर वैल्यू गैप एक ही जगह पर ओवरलैप करते हैं, यानी दोनों एक साथ एक ही जोन में मौजूद होते हैं, तो ये एक एक्सट्रीम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है। सोचिए, संस्थानों का एंट्री जोन और बाजार का इम्बैलेंस जोन जब एक साथ मिल जाएं, तो वो पूरा एरिया एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता है। यहाँ से बाजार के पलटने और एक बड़ा मूव देने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इस बेहतरीन रणनीति को इस्तेमाल करने की एक पूरी चेकलिस्ट है। एक बुलिश ट्रेड की बात करें तो सबसे पहले बाजार का अप ट्रेंड में होना जरूरी है। उसके बाद इंतजार करना होता है एक लिक्विडिटी स्वीप का, यानी बाजार थोड़ा नीचे जाकर पहले कमजोर ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हिट करे। इसके तुरंत बाद एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी का बनना जरूरी है। जब बाजार वापस इस जोन में आए तो आंख बंद करके कूदने के बजाय एक कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करना सबसे समझदारी भरा कदम होता है। लेकिन ध्यान रहे, इन सेटअप्स में कुछ बहुत ही आम गलतियों से बचना है, वरना भारी नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ी और कॉमन गलती है चार्ट पर दिखने वाली हर लाल या हरी कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मान लेना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक केवल वही होता है जो मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करे। इसके अलावा ट्रेंड को इग्नोर करना, बिना कंफर्मेशन के सिर्फ गैप देखकर ट्रेड लेना और लिक्विडिटी स्वीप के बिना ही एंट्री कर जाना, ये वो ट्रैप्स हैं जिनमें नए ट्रेडर्स अक्सर फंस जाते हैं। भाग 6, भारतीय बाजार की ट्रेडिंग रणनीतियां। चलिए अब इस पूरी स्मार्ट मनी मास्टर क्लास को भारतीय शेयर बाजार के नजरिए से देखते हैं। भारतीय बाजार में ये सारे कॉन्सेप्ट्स बैंक निफ्टी और निफ्टी में सबसे जबरदस्त काम करते हैं, खासकर उस दिन जब रिजर्व बैंक की कोई पॉलिसी आने वाली हो या फिर एक्सपायरी के बड़े मूव्स चल रहे हों। इसका सीधा सा कारण है कि इन इवेंट्स के दौरान बाजार में भारी मात्रा में संस्थागत वॉल्यूम हावी रहता है। बड़ी न्यूज़ के समय गैप्स बनते हैं और बस यही वो परफेक्ट टाइम होता है जब स्मार्ट मनी अपने बड़े निशान छोड़ती है, जिन्हें बाद में बहुत ही खूबसूरती से ट्रेड किया जा सकता है। आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ इस एक बात में है, रिटेल ट्रेडर्स कैंडल्स के पीछे भागते हैं, जबकि पेशेवर ट्रेडर्स संस्थागत जोन्स का इंतजार करते हैं। यही पूरी स्मार्ट मनी फिलॉसफी का मूल मंत्र है, सही जगह पर वार करने के लिए धैर्य और अनुशासन का होना। तो इन सब चीज़ों को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है, क्या भविष्य के ट्रेड्स में उन तेजी से भागती हुई लुभावनी कैंडल्स का पीछा किया जाएगा, या फिर एक शांत शिकारी की तरह शक्तिशाली संस्थागत जोन्स के बनने का सब्र के साथ इंतजार किया जाएगा? चुनाव पूरी तरह से उस ट्रेडिंग मनोविज्ञान पर निर्भर करता है जिसे आज यहाँ डिकोड किया गया है। यकीनन ये बाजार के काम करने के तरीके को देखने का एक बिल्कुल ही नया और दमदार नजरिया है।